Hello everyone. This is exercise 11.2 part 1 of the same chapter perimeter and area. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक ही फिगर है जो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे विच इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज ये ऑपोजिट साइड्स हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये ऑपोजिट साइड है तो ये पैरेलल होगी। एंड सेकंड थिंग, पैरेलल भी होंगी और साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। द स्टेटमेंट इज द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अच्छा सेकेंड चीज, द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जिसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता तो वो भी अभी हम बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री आपको पता होगा, आई गेस सप्लीमेंट्री इज 180। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी इसके बारे में। और इसका हाँ बेसिकली एक फॉर्मूला होता है एरिया का, वो हम जरूर देख लेते हैं, विच इज बेस इनटू हाइट, या कई लोग इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो चलो एल्टीट्यूड ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाइट होती कहाँ पे, हाइट ये होती है, इससे हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होती है विच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 1 विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, यू कैन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ए पार्ट के लिए फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट, राइट भाई, यही फॉर्मूला होता है ना, बेस इनटू हाइट और एल्टीट्यूड। बेस इज व्हाट, अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है, यहाँ पे तो बेस आपको नीचे दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बट कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको बेस समझ नहीं आएगा, लाइक डी। ठीक है, तो बेस कौन सा लेना है कौन सा नहीं, और अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर बताते हैं। बेस वो होगा जिसमें 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, so base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. So in this case answer would be 28 centimeter square. बस इतना ही करना है इसमें। सेम गोज हियर। अगर मैं इसको देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर बेस, बेस इज 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 3 सेंटीमीटर, सो आंसर इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, base is 2.5 centimeter and height is 3.5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 3 जा 75, 12 87, राइट। सो दिस वुड बी आई गेस 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट में आपको पता है, मैंने बोला कि बेस कौन सा होगा जिसपे हम 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने, आप इसको बेस मानो या उसको, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेस ऑब्वियसली ये क्या है, ये हाइट है। मैंने आपको बताया था कि ये एक हाइट होती है। ठीक है, और हाइट किसी पे, किस पे क्रिएट करोगे आप, बेस पे ही क्रिएट करोगे ना हाइट, और ये 90 डिग्री के एंगल के साथ होगी। So base is 5 centimeter and height is 4.8 centimeter. ठीक है, so ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 एंड 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सेम इधर भी 2 सेंटीमीटर इंटू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप डबल कर दोगे 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एरिया भी है तो हम ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में। आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 साइड्स 3 एंगल्स एंड 3 एजेस 3 वर्टेक्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है,
अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालोगे तो आप उसकी आउटर साइड्स को ऐड कर दोगे, ठीक है, वो पेरीमीटर हो जाएगा। बट एरिया क्या होगा, तो एरिया देखिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है, बट आपके लिए एक जो इन जनरल फॉर्मूला होता है जो हर जगह फिट हो जाता है, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अभी के लिए हमको यही मान के चलना है कि ये फॉर्मूला है, अदरवाइज फिर आगे चल के हेरोन्स का फॉर्मूला है, बहुत सारे स्केलिन है, अलग अलग है, इक्विलेटरल का अलग है, सो वो सारी चीजें हम आगे देखें, ठीक है। तो अभी हमें इतने की जरूरत है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसमें मैं हाफ बेस, बेस इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो हर जगह ये बात याद रखनी है। सेम गोज हियर, हाफ बेस, बेस क्या है, बेस की जगह पे मैं रख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, सो दिस वुड बी 1.6, 16 5 80 विच इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सेम दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाफ बेस इनटू सीएम लगा देता हूँ इनटू हाइट, ठीक है। 2 से आप इसको वो कर सकते हो, सो दिस वुड बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आप यहाँ पे भी करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2 भी, बहुत इजी था। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इजी है अगेन ये भी, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, अगर आप भूल गए तो बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि बेस दिया है तो हाइट निकाल सकते हैं, हाइट दी है तो बेस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से करके बताता हूँ, बाकी हम फिर कर लेंगे। ए वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख दिया है इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन फर्स्ट केस 246 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है, जिसमें से बेस भी आपको पता है 20 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट आपको नहीं पता है, ठीक है। सो वी कैन डिवाइड 246 मीटर स्क्वायर बाई 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। इसको इससे आप डिवाइड कर सकते हो सेंटीमीटर से, ये क्या कर दिया मैंने, एक जगह सेंटीमीटर एक जगह मीटर, नहीं दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। नाउ 246 को 20 से आप डिवाइड कर सकते हो, जीरो आप जब काटेंगे, चलिए इधर लिख देता हूँ, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। तो सेंटीमीटर से तो 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, बट ये जीरो कट के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करना सबसे इजी काम है, वर्ल्ड्स इजीएस्ट वर्क। सो दिस इज हाइट, ठीक है, 12.3 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सी, आपको इस वैल्यू को ऊपर रखना है और इन दोनों में से जो भी वैल्यू दी है उसको नीचे रखना है और डिवाइड कर देना है, सिंपली इतना काम करना है बस, ठीक है। तो जैसे इसका करना है 154.5, इसको 15 से डिवाइड करना है, ऑब्वियसली प्रॉपर वे यही होगा, बट इसको अब हम डिवाइड कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हमको देखना है, ठीक है। 15 10 जा 150, 4 बचता है 45 हुआ, 15 3 जा 45, सो 10.3, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 48.72 डिवाइडेड बाई 8.4, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि दोनों में पॉइंट आ गया, तो इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहां से पॉइंट हटा सकते हो, जब यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो दो डिजिट्स के बाद, दो डिजिट्स के पहले पॉइंट और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली आप एक डिजिट यहां से हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। आई गेस आपको ये चीजें आती होंगी, ठीक है। 0 से एक 0 हमने काट दिया तो ऊपर बचा 4872
अपॉन 840। ठीक है, अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन से कर लो या जैसे भी कर लो, इट वुड बी टोटल टाइम वेस्ट अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो। बाय द वे इसका आंसर होगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन दिस इज अ डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि पॉइंट हटाया मैंने, ये वाला पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है राइट साइड में, 2 डिजिट है। इट मीन्स हम नीचे 2 जीरोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 जीरोज अकेले तो आएंगे नहीं, 1 के साथ आएंगे विच इज 100। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट मैंने हटाया, इसके राइट साइड में 1 डिजिट है विच इज 6, तो फिर हम 1 जीरो के साथ विच इज 10 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद 1 जीरो से 1 जीरो हम काट भी सकते हैं, जो कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था यहाँ से, बट ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके बाद डिवाइड कैसे करना है वो आप लॉन्ग डिवीजन से बचपन से करते आ रहे हो। 156 या 1560 डिवाइडेड बाई कितना है 1638, ये आप कर लोगे इजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें भी सेम ही है लगभग, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है। एक क्वेश्चन मैं अगेन करके दिखाता हूँ फर्स्ट वाला, और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर is equals to half into base is given which is 15 centimeter into height is what you need to calculate. ठीक है, now 87 is a prime number so it is not divisible by any number, so 87 टू जा कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14, 4 कैरी 1, 8 टू जा 16, 117, so 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम 15 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, तो 15 से कर लेते हैं, चलो 15 वन जा 15, 2 24, 15 वन जा 15, 9 90, 15 6 जा 90, राइट। सो अगर आप एक बार फिर से पीछे करके देखना आपको समझ आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर तो कट गया। so this is 11.6 सेंटीमीटर, राइट। so this was part number 1 of question number 4। इसको करना है सेम करना है, प्रोसेस सेम रहेगा, बट इसको ऐसे आपको डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे करोगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल डू द सेम। ठीक है, सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आप सेम ही प्रोसेस करेंगे। 175 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 22 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1705 अपॉन 220। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे बाय लॉन्ग डिवीजन और वट एवर मेथड यू नो। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अपोलो मैथ्स।